नमस्कार दोस्तों, आज है विजया एकादशी। तो यह व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी को विजया एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अत्यंत पुण्य होता है। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि चढ़ाया जाता है। सप्त अन्न युक्त घट स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर श्री भगवान की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस दिन रात दिन कीर्तन करते हैं। द्वादश के दिन अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दिया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख, दारिद्र्य, दुख दूर हो जाते हैं। समग्र कार्य में विजय प्राप्त होती है। तो आइए हम जानते हैं विजया एकादशी की कथा। विजया एकादशी की कहानी। फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर निवास करने वाले भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर निवास करने वाले ऋषियों से उपाय पूछा। तब मंत्रणा करके ऋषियों ने कहा कि हे राम, आप तो अनंत सागरों को पार करने वाले सर्वशक्तिमान, फिर भी आपने हमें पूछा है तो सुनियो कि हम ऋषि मुनि प्रत्येक काम को करने से पूर्व व्रत आदि अनुष्ठान करते हैं। आप भी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। इसके लिए एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसे सतनास पर स्थिर करें। फिर उसके पास पीपल, आम, बड़ और गूलर के पत्ते रखें। फिर एक बर्तन में जौ भरकर उसे कलश पर स्थापित करें। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करके उनका विधि पूर्वक पूजन करें। रात्रि जागरण के पश्चात प्रातःकाल जल सहित कलश को सागर को निमित्त अर्पित कर दें। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको पथ दे देगा और लंका पर विजय भी प्राप्त होगी। उस दिन से इस व्रत एवं एकादशी के पूजन का प्रचलन आरंभ किया गया था। तो ये थी छोटी सी कहानी विजया एकादशी की, जो कि फाल्गुन मास में आती है। और इस एकादशी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया हुआ कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता है, संपूर्ण होता है। तो इसकी एक और कथा भी है, वह मैं आपको बताने जाती हूँ। तो एक बार भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है, विजय को देने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका को विजय किया। कथा ऐसे हैं, जब भगवान राम कपिबल के सहित समुद्र तट पर पहुँचे तो उनका रास्ता रुक गया। तब समीप में बगदालभ्य मुनि का आश्रम था, जिसमें अनेकों मुनि अपनी आंखों से देखकर चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित राम लक्ष्मण जी गए। तो शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले कि कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो, तो कल से पार होने का और लंका को विजय करने का सुगम उपाय यही है। तो मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया और रामेश्वर पूजन किया। और इस दिन इस कथा को सुनने से हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। तो ये थी छोटी सी कहानी विजया एकादशी की। तो वीडियो पसंद आया हो तो ये छोटी सी कहानी विजया एकादशी का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो इस दिन कार्य किया हुआ कभी भी निष्फल नहीं किया जाता है और इस व्रत को करने से हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।